Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्यक्ष द्विवेदी और जैसा कि आपने हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा कि हमने एसएसटी की इंट्रोडक्टरी वीडियोस डाली हैं क्योंकि अब हम एसएसटी सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे चैनल में। तो वैसे ही आज मैं क्लास 12th की इंट्रोडक्टरी वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम पूरा ह्यूमैनिटीज सेक्शन जो है उसे कवर करेंगे। तो welcome to our SST section, and without any further ado, let me mention the subjects that I will be covering under this humanities section. So very first subject will be history. हिस्ट्री जो है आपकी 12th की वो दो थीम्स में डिवाइडेड है, थीम 1 थीम 2 में, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम आपकी हिस्ट्री फॉलो करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड आता है इसमें वो है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आप लोग 11th में इसे पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों को बेसिक आइडिया इन सारे चैप्टर्स का होगा। हिस्ट्री जो आप पहले सिविक्स के तौर पे पढ़ते थे उसे ही आप जब ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगते हैं। तो सेकेंड हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। इसके आपकी सिर्फ एक ही बुक है। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स, जो कि अगेन दो में डिवाइडेड है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है बेसिकली, एंड देन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो नेशनल लेवल पे डील करता है इकोनॉमीज के साथ। ये आपके तीन ब्रॉड सेक्शंस हो गए जो हम कवर करेंगे, एंड द फोर्थ वन विल बी ज्योग्राफी। तो ये आपके वो चार टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। आपका हिस्ट्री जो दो में डिवाइडेड है, आपका थीम 1 एंड थीम 2। थीम 1 एंड थीम 2 में डिवाइडेड है तो हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के हम आपको एक बुक जो आपके एनसीईआरटी ने रेफर करी है वो पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो ये आपकी वो चारों सब्जेक्ट्स हैं जो अंडर द ह्यूमैनिटीज सेक्शन स्टैंडर्ड 12th के हम कवर करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द इंडेक्सेस। तो ये आपका ज्योग्राफी का इंडेक्स है। इसमें आपका क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इसका नेचर एंड स्कोप, जो कि आपके यूनिट 1 में आता है। तो ये हम आपका कवर करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में ये सब आप डेमोग्राफिक ज्योग्राफी देख सकते हैं। यू विल हैव द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उसकी डेंसिटी है, ग्रोथ किस तरह की है पॉपुलेशन की। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, एंड देन बीइंग इंडियंस, हम वर्ल्ड लीडर्स हैं फिलहाल। हम क्या है, मोस्ट populated nation, and it is not something that we should be proud of. उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट 3 में क्या क्या है आपके ज्योग्राफी में। यूनिट 3 में आएगा आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी एक्टिविटीज। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड कैसी है। तो ये हम ज्योग्राफी सेक्शन में कवर कर रहे होंगे। तो ये हमने देखा कि हम ज्योग्राफी का जो आपकी दो बुक्स डिवाइडेड है उसमें से एक में हम ये टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ओवरऑल 8 जो आपके टॉपिक्स दिए हैं उन्हें हम कवर करेंगे। एंड देन वी हैव गॉट द सेकंड बुक, इंडियन पीपल एंड द इकोनॉमी, जिसमें हम पॉपुलेशन अगेन जो आपकी डेमोग्राफिक ज्योग्राफी होती है उसको, उसके बाद हमारे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, क्या सेटलमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, एंड स्पेशली व्हेन वी आर फ्रॉम इंडिया। एंड अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी एन एग्रेरियन नेशन। तो हम लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके
बाद हमारी वाटर रिसोर्सेज आ जाती हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आ जाती हैं, कैसे कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कैसे हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हम किस चीज़ के प्रोडक्शन में लीड कर रहे हैं, किस चीज़ों को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वो सारा जितना भी कुछ है वो हम इन टॉपिक्स में कवर करेंगे आपके लिए। फिर आता है प्लानिंग एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब आजकल के टाइम पीरियड में ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आजकल तो वेरियस ऐसी G20 लेवल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, ग्लोबल लीडर्स की, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्हांस किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी हो जाए और फ्यूचर की नीड्स, फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स सेक्रीफाइस ना हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें भी फ्यूल मिल जाए बट वो एक्सप्लॉइटेड, हम उसे इतना एक्सप्लॉइट ना कर लें उस फ्यूल को कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को फ्यूल मिले ही ना। ये मैंने आपको एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो कमिंग जनरेशन है वो बहुत सारी रिसोर्सेज के लिए डिप्राइव हो जाएगी, उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड। Then we have geographical perspective on selected issues and problems। तो यहाँ पे जो 9 टॉपिक्स हैं वो हम आपकी ज्योग्राफी की दूसरी बुक में कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी 12th के ह्यूमैनिटी के सिलेबस में आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जूनियर क्लासेस में आप सिविक्स के तौर पर पढ़ा करते थे, जहाँ पे आपको बेसिक थ्योरीज बताई गई थी, एंड देन यहाँ पे आप उसका इनहैंस्ड एंड इलैबोरेटेड वर्जन पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में। फर्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, कि क्या क्या एक नेशन को बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आए थे, ठीक है। आपका ब्रिटिश एरा, पोस्ट ब्रिटिश एरा, इन सब में, सॉरी। उसके बाद आता है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आप लोगों को ये भी पता होगा कि क्योंकि हमने इंडियन नेशनल हिस्ट्री पढ़ी है, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो एक पार्टी सबसे ज्यादा उभर के आई थी, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही थी, वो थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी के शासनकाल तक वन पार्टी सिस्टम चला था। वो तो जब इंदिरा गांधी पे करप्शन के चार्जेस लगे एंड देन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, उसके बाद दूसरी पार्टीज का एग्जिस्टेंस चालू हुआ और वहां से इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ा। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि कैसे एक पार्टी का डोमिनेंस इतने सालों तक चला। एंड देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, एंड देन वी हैव चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एंड देन चैप्टर 7 इज रीजनल एस्पिरेशंस, चैप्टर 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। टोटल 8 टॉपिक हैं आपके, जो कि हम आपके 12th के ह्यूमैनिटीज के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स आपका, यह है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल पे डील करता है। सो वी हैव इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट बुक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम आएंगे नेशनल इनकम अकाउंट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे सम बेसिक्स पढ़ेंगे हम इसके। और उसके बाद क्या हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसे कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, कॉस्ट बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज। उसके बाद नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये मनी एंड बैंकिंग, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो ना कि सिर्फ आपको अभी के लिए पढ़ने हैं, बट देन इन फ्यूचर इट रियली हेल्प्स कि अगर कल को कोई भी चीज़ ऐसे हमारे कंट्री में फाइनेंशियली हो रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलती है, हमारी इकोनॉमीज कैसे चलती हैं, ट्रेड कैसे होता है, मनी कैसे सप्लाई होता है, डिमांड्स, उसके बाद यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए।
ऑल्सो इन फ्यूचर अगर आप इकोनॉमिक्स में मेजर्स करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे ये सारा जितना भी हम 12th और 11th की ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो फर्दर भी यूज़ में आता है, उससे पूछा जाता है आगे जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी। तो मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे हम, फंक्शंस ऑफ मनी हो गया आपका, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, क्या क्या बैंकिंग सिस्टम होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब हम आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से अंडर कवर करेंगे। बजट कैसे बनता है इकोनॉमी में, कैसे क्या होता है, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। नाउ वी मूव ऑन टू माइक्रो। माइक्रो का आपका क्या सिलेबस है, सिंपल इकोनॉमी, आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है मैक्रो का, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, इसमें हम यूटिलिटी ग्राफ्स पढ़ेंगे, किस तरह से यूटिलिटी एग्जिस्ट करती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आपका कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर्स बजट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डिमांड के बारे में, डिमांड कितनी इलास्टिक होती है, उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड देन वी हैव द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एंड द लास्ट इज मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, ठीक है, प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे डील करती है एंड नॉट ऑन द नेशनल बेसिस। तो ये आपका इकोनॉमिक्स की दोनों हमने थीम्स कवर कर लिया। अब आता है हिस्ट्री, यह है आपका हिस्ट्री का थीम 1, जिसका सिलेबस क्या है, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी स्टडी अबाउट किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन्स, ठीक है, कि आपका 600 BC से 600 CE तक क्या था, अर्ली स्टेज क्या था, इकोनॉमिक्स क्या था, कौन कौन से रूलर्स थे, क्या मतलब वहाँ पे क्या ट्रेड्स होते थे, किस तरह से चीज़ें चलती थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास एग्जिस्ट करने लगी अर्ली सोसाइटीज़ में। उसके बाद थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, हम जो कल्चरल डेवलपमेंट्स होने लगे, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट। तो ये था आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉट थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, ठीक है, जो जो ट्रैवलर्स आए इंडिया में उन्होंने क्या क्या अपना थॉट रखा, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी इंडिया पे, ये सारी पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, जो वेरियस भक्ति मूवमेंट्स एमर्ज हुए उसमें क्या क्या चीज़ें आई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन एम्पीरियल कैपिटल, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर किंगडम हमारा बहुत ही एक प्रॉस्पेरस किंगडम माना जाता था उस समय का। देन पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, कैसे कैसे जब मुगल आए, एग्रेरियन सोसाइटीज एमर्ज हुई, उस टाइम पे किस तरह से हमारे इंडिया में चीज़ें चलती थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था पीजेंट्स के लिए, जमींदार्स के लिए क्या क्या रूल्स थे, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दैट। And then we have colonialism and the countryside, rebels and the Raj, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, framing the constitution. ये हमारा आपके इस पहली बुक के कंटेंट्स थे, वही आपके जो पार्ट 2 के कंटेंट्स हमने उसमें पढ़े थे वही हम, वो 2 बुक्स में डिवाइडेड है बेसिकली, ठीक है, हाफ हम उसमें पढ़ेंगे। एंड देन जो हमने वहाँ पढ़ा था आपका थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, ये सारी जो चैप्टर्स हैं वो हम आपकी दूसरी किताब में कवर करेंगे। दोनों बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं आपकी हिस्ट्री की, हम दोनों को इस सेक्शन ह्यूमैनिटी सेक्शन में कवर करेंगे। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस क्या थे, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, पीजेंट जमींदार्स, रेबल्स एंड द राज, किस तरह से कॉलोनियलिज्म आया इंडिया में। तो बेसिकली हम एंशिएंट से लेके और ब्रिटिश पोस्ट ब्रिटिश एरा तक आपका पूरा ये 2 किताबों में आपकी हिस्ट्री को हम कवर कर लेंगे इंडिया की, ठीक है। तो इसके साथ आईएएस हमने डिस्कस कर लिया कि हम इन चारों में क्या क्या आपका कवर करने वाले हैं और क्या क्या आपके इंडेक्सेस में है। तो आपको क्या करना है, हम जिस भी तरह से आपको अगर बोले कि यू हैव टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, या ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या हम जो भी आपको बताएं कि ये आंसर राइटिंग का तरीका है, उसको प्लीज़ आप
समझें एंड ट्राई टू इम्प्लाई इट ओवर योर आंसर्स एंड इन योर स्टडी रूटीन, ताकि आपको ऑल ऑफ अ सडन इन सबका बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे किस तरह से हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकें इन सारे सब्जेक्ट्स को, और आप किस तरह से इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। प्लीज़ stay tuned to our channel for the further videos, and thank you for watching.